ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। कल हम कर रहे थे बर्नौलीज थ्योरम और हमने उसका एक्सप्रेशन निकाल लिया था। बर्नौलीज थ्योरम का एक्सप्रेशन है क्या? P plus H rho G plus plus H rho G plus half rho V equal square to constant. बिल्कुल, constant. P plus H rho G plus half rho V square is constant at every Constant. point। ठीक है, और इसकी एक एग्जांपल हमने कल डिस्कस भी की थी। Train वाली। ट्रेन वाली, बिल्कुल सही बात। Yes. So let's write those examples, some practical applications। हाँ, मुझे वीडियोस दिखानी है, बिल्कुल याद है मुझे। ये लिखने के बाद ही वीडियोस देखते हैं। Some practical applications. The first is when a train, when a fast moving train passes near the platform, then the person standing near the track on the platform experiences a pull towards या away from the train। Words. ऐसा क्यों था? क्योंकि सर Pressure difference करके कम हो जाता है और वेलोसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। यस, वेलोसिटी, फास्ट मूविंग ट्रेन के कारण वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो बंदे के पीछे प्रेशर ज्यादा है प्लेटफॉर्म वाली साइड, और आगे ट्रैक वाली साइड प्रेशर कम है, इसकी वजह से उसको पुश मिलेगा टुवर्ड्स द ट्रेन, बिकॉज velocity increases, therefore pressure decreases। And person feels push from high pressure to low pressure। ठीक है, ओके। दूसरी एग्जांपल, अगर लेट्स से
कॉपी के पन्ने होते हैं ना, ये बात बताओ, वीडियो दिख रही है? यस सर, दिख रही थी। दिख रही अब नहीं थी, दिख रही। अब नहीं दिख रही। अब नहीं दिख रही? ओहो, सर वीडियो पिन कर लेना। हाँ एक मिनट, अभी दिख रही है? यस सर, अब दिख रही है। यस यस दिस इज अ कॉपी, और इन दो पेजेस के बीच में, इन दो पेजेस के बीच में अगर मैं एयर ब्लो करूं, इन दो पेजेस के बीच में एयर ब्लो करेंगे तो पेज, ये वाला जो पेज है वो दूर जाना चाहिए या पास आना चाहिए? दूर जाना दूर चाहिए। जाने चाहिए। दूर जाना चाहिए, ऐसे ही समझ रहे हैं, है ना? ऐसे ही लगता है ना? यस सर। है ना? लेकिन अगर बर्नौली की थ्योरम के हिसाब से देखें तो बीच में यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी इधर, यस सर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा इधर? कम हो जाएगा। पेज जो है वो इधर जाएगा। सर उस तरफ हाई प्रेशर है जो पेज है, इस अभी तो प्रेशर दोनों साइड पे क्या है? सेम है। ठीक है, तो मैं इधर अगर एयर ब्लो करता हूँ तो इधर प्रेशर कम हो जाएगा, यस सर। इधर तो बाहर तो उतना ही है, यस सर। तो द पेज विल मूव टूवर्ड्स इनवर्ड्स टूवर्ड्स द कॉपी। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस। वीडियो में शायद लैग दिखे तुम लोगों को, वीडियो में ना हो, तुम लोग खुद ट्राई करके देख लो इसको। यस सर, यस सर क्लियर दिखा था, हो गया। क्लियरली दिख गया। हाथ ही चिपक गया, मैंने कुछ नहीं किया, एक हाथ मेरा ये रहा, एक हाथ ये रहा। ओ सर, कर लिया ट्राई। सही है, तो यस ये सर। सर फिजिक्स जादू में भी यूज हो सकती है। सही हाँ बात, सर, जादू। ये तो जादू है बिल्कुल। यस सर, तो इसी Same इसी thing. से तो नहीं जादू करते, वो तो दिखाते हैं, पता नहीं। वैसे जादू वाली केमिस्ट्री ज्यादा यूज करते हैं, फिजिक्स खेलते हैं उसके लिए, जादू के लिए। तुम लोग सेम चीज ना बलून्स के साथ भी कर सकते हो, दो बलून्स को लटकाओगे अगर, है ना, तो बलून्स के बीच में अगर एयर ब्लो करोगे तो लगेगा कि दूर जाएंगे बलून्स, है ना, पास आएंगे। बट बट वो बलून पास आएंगे। राइट? तो दिस Yes. क्लियरली यू नो शोज बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन। सही है, चलो इसकी Yes, sir. यस सर, लेट्स सी सम वीडियोस। बहुत सही। एक मिनट, पहले बर्नौली की Have you seen videos or pictures of strong winds blowing away the rooftops of the house? Do you know why does the roof go up? रूफ, ही इज टॉकिंग अबाउट, ऑडियो सुन रही है तुम लोगों को इसकी वीडियो की? यस सर, सुन रही है। Yes, sir. व्हाट ही सेइंग इज, जो झोपड़ियां होती है ना, झोपड़ियां, है ना, उसकी अगर बहुत ज्यादा अंधेरी तूफान चले तो छत जो है वो ऊपर को उठ जाती है, झोपड़ियों की जो छत है वो ऊपर को उठ जाती है। ये तो देखा Yes, sir. उड़ जाती है। वो क्यों होता है? सेम यही चीज, क्योंकि वेलोसिटी, बताओ क्यों होगा? सर बाहर एयर की वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अंदर के ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा हो गया ना। राइट, तो अंदर प्रेशर जो है वो तो उतना ही है, लेकिन बाहर वेलोसिटी बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो कम गया। हो गया, इसकी वजह से वो लिफ्ट हो जाएगी रूफ। ठीक है ना? Yes. यस सर, Let us understand this in activity. We have two balloons tied with strings and stuck at a height. What will happen if you blow between the balloons? Let's take a look. Unlike what we expect, the balloons actually come together and stick to each other when air is blown between them. Why did this happen? When air is blown between the balloons, the air starts
starts moving at a higher speed than the air around it. Daniel Bernoulli has explained that the fast food is flowing between the balloons, air on, then the ये तो balloons वाली when वही strong example है. winds blow, air stops. The air inside the enough and fly away. ये तो हमने वैसे भी करके देख ही लिया है ना. सर हाँ जी बोलो. 3 बलून्स हो और मतलब दोनों गैप्स के बीच एयर फ्लो करे तो बीच वाला बैलून मूव ही नहीं करेगा. हाँ फिर उसको फिर वो धर्म संकट में फंस जाएगा, किधर जाऊं. वही फिर क्या करेगा वो. नहीं करेगा ना. दोनों ये देखो प्रेशर डिफरेंस ऐसे समझो. जिस साइड पे वेलोसिटी ऑफ ब्लोइंग एयर ज्यादा होगी उस टाइम उस नेट फोर्स. बिल्कुल नेट फोर्स देखनी है. अगर तो नेट फोर्स 0 बन रही है तो नहीं करेगा. अगर किसी जगह पे ज्यादा होगी वेलोसिटी तो मूव कर जाएगा. ओके सर. है ना. तो पास्कल लॉ की और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की भी रहती थी वीडियो, वो भी देख लेते हैं आज. If you fill up bucket with water and try to climb into it, you will see that a certain amount of water spills out. This is true of any object immersed in a liquid. But what is the quantity of water that gets displaced? Let us conduct an experiment to understand. For this, we need a spring balance, potato tied with thread, water jug, overflow vessel, beaker, and a beam balance. Fill the overflow vessel with water. Empty the water from the beaker under the overflow pipe. Place it back under the overflow pipe again. Take the spring balance and measure the weight of the potato in the air. It weighs 125 grams. Now immerse the potato in the overflow vessel completely. Observe the potato, which displaces some water. It overflows and collects into the beaker. The balance shows the weight of the potato in water is 13 grams. It is less by almost 112 grams. Now let us measure the weight of the displaced water. यहाँ पे जो पोटैटो है उसने कितना लूज किया वेट? 112 ग्राम्स. मतलब उसका पेरेंट वेट उतना था. नहीं, अपेरेंट वेट उसका 13 ग्राम रह गया था. 13 ग्राम. हाँ यस सर. लूज कितना कर दिया उसने? 112. 112 ग्राम. ये मिलन गुस्सा बहुत जल्दी कर जाती है. एक्सक्यूज मी सर. बोलो सर. इसने पहले पानी क्यों डाला था? पहले पानी डाला, उसको निकाल के फिर वापस पानी में डाल दिया था. वो यार इसलिए ताकि तुम लोगों को पता लगे कि पूरा ब्रिम तक उसके मतलब जो आउटपुट नोजल है ना उसकी वहां तक भरा हुआ है पानी. ओके सर. सर हम सर पोटैटो को जितना ज्यादा बीकर में डालेंगे सर वो उतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा ना. तो खुद सोच. यस सर लगता तो है. सही लगता है तेरे को? ओके सर. The balance reads within 10 grams. It is almost equal to the weight lost by the potato when submerged in water. The 2 gram error is because of water lost while changing containers. This is what the Greek. कितना आया पानी का वेट? 110. राइट. तो वो ऑलमोस्ट सेम है. तो थोड़ा बहुत 1-2 ग्राम तो चलो चिपक गया उसके बीकर के साथ. सर मतलब यहाँ से बिल्कुल वही स्टेट हो रहा है क्या कि वेट लॉस्ट बाय द अपरेंट वेट लॉस्ट बाय द immersed object is equal to weight of the liquid displaced. Right. Okay, दूसरी देखते हैं.
वीडियो दिख रही है ना? यस सर। यस सर। देखो इन्होंने पास्कल्स लॉ यूज करके ना वो बनाई है एक क्रेन। हम हाइड्रोप्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके पानी के प्रेशर को कंट्रोल करके हम बोर्ड से काम करते हैं। दिख रहा है तुम लोगों को कैसे ये कनेक्टेड है? वो पीछे इंजेक्शन रखे हुए हैं। उसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसमें लिक्विड भरा हुआ पाइप्स और सारे लिक्विड से पाइप में, कनेक्टेड हाँ है ना। ये जो सारी पाइप के थ्रू कनेक्टेड है और पाइप में लिक्विड भरा हुआ है। तो अगर ये बच्चे जो हैं इधर प्रेशर चेंज कर रहे हैं, इधर हैंडल्स वाली साइड, तो वो प्रेशर सारा का सारा किधर ट्रांसमिट हो रहा है? सर इन्होंने ये 4 क्यों लगाए, एक ही लगा लेते। नहीं 4 तरह की मूवमेंट्स है ना इसकी, 2 तरह की तो दिखा दी इन्होंने मूवमेंट्स। अच्छा अच्छा ओके। एक बार फिर से दिखाना, पता नहीं चले मूवमेंट्स में। मेरे को तो यस सर। ये तो सिर्फ ये ब्लैक सर वाला। मैंने स्कूल में इससे हाथ बनाया था। अच्छा हाथ बनाया था। हाँ सही है। 4 ये सर हाइड्रोलिक जाम बनाई थी। ओके 5 फिंगर्स मतलब मूवमेंट करके, अलग अलग फिंगर्स की मूवमेंट। फिंगर्स की भी मूवमेंट थी और आर्म की भी मूवमेंट थी। सही है। फिर स्कूल वालों ने रख लिया। अच्छा लगा उनको ज्यादा। नहीं सर उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था वो। हाँ हाँ लेकिन बच्चे को वापस दे दो यार। यस सर। ये तीसरी तरह की मूवमेंट है। ये 4th टाइप मूवमेंट। सही है ना? प्रैक्टिकली यूज कर दिया इन्होंने। तो ये था इसका एप्लीकेशन पास्कल्स लॉ। ठीक है जी, हमने बर्नौलीज का, आर्किमिडीज का और पास्कल्स का तीनों का देख लिया। ठीक है तो लेट्स कम बैक। नॉलेज का ट्रेन वाला दिखा दो। ट्रेन वाला? अच्छा मतलब वो प्रैक्टिकल करके देंगे। बंदा गिरता दिखाओ नहीं उसको। मतलब बंदा मर जाएगा, मिला नहीं। बंदा मर जाए इसके लिए। कभी हुआ हो, अगर ऐसा किसी ने रिकॉर्ड करा हो तो। वीडियो में नहीं, आपने कहा तो था दिखाऊंगा कोई। नहीं वो मुझे ट्रेन वाला मिला नहीं है ना। हाँ, मैं वीडियो के लिए। ट्रेन वाला मतलब इतना खतरनाक स्टंट कौन? हम चलते हैं सर, एक स्टेशन ही चलते हैं, हाँ हाँ सर अर्शिया को इधर बोलेंगे। वहीं मिल लेंगे। उधर ट्रेन को बोलेंगे चल अब चल वापस जा, और वापस आते हैं। दूसरे बच्चे ने करके देख। फिर अर्शिया को ही खड़ाएंगे। ठीक है चलो चल चलो चलो तो सही कहते है। ठीक है। सर हाँ जी। सर जो हमने पोटैटो वाला देखा था ना अभी एग्जांपल, उसमें ना सर अगर पोटैटो को फुल इमर्स ना करके सिर्फ फ्लोट करवाते तब भी सर वाटर डिस्प्लेस पोटैटो के मास के बराबर नहीं आता ना? फ्लोट नहीं होता उस केस में भी, वो दैट इज नॉट कॉल्ड फ्लोटिंग, है ना? अगर जब सर पकड़ के रखते उसके कारण फ्लोट करता वो। हाँ बिल्कुल। तो सर वाटर डिस्प्लेस कम ही होता ना मास के उससे, तो कम क्योंकि होता। ऊपर और फोर्स बढ़ जाती। नहीं वाटर डिस्प्लेस कम होता, लेकिन जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उतना ही एपरेंट वेट लॉस तो उतना ही होगा, वो थोड़ी फर्क आएगा। देखो
मतलब अभी उसका मैं एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ। 125 ग्राम उसका वेट था, ठीक यस है। सर, अभी उसको पूरा डिप कर दिया तो 12 ग्राम रह गया या 13 यस ग्राम रह सर, गया था, ठीक है। अगर उसको सपोज यस पूरा सर, डिप ना करते, पार्शली सबमर्ज करते, तो हो सकता है वो लेट्स से 70 ग्राम रह जाता, यस सर, ठीक है। तो 125 70 ग्राम कितना कितना लॉस किया उसने वेट? 55 ग्राम। 55 ग्राम। तो पानी जो मिलता है अपने को साइड वाले बीकर में वो 55 ग्राम का मिलता है, यस सर। यस सर, ठीक है। तो इसलिए वो तो हमेशा इक्वल रहेगा, दैट विल नॉट यस सर, ओके सर। सर मतलब मैं बस ये पूछ रही थी कि जैसे फ्लोटिंग के केस में हमने ये पढ़ा था ना कि वो अपने वेट के बराबर मास डिस्प्लेस करेगा, फ्लोटिंग का केस डिफरेंट है। वो यहाँ पे केस, आलू फ्लोट नहीं कर सकता, वो इट इज डेंसर। हाँ यस सर, यहाँ पे तो सर करवाएंगे, अगर उसको करवाएंगे तो पकड़ के, है ना, हाँ, यहाँ पे तो अपने को होल्ड करके रखना फोर्स पड़ेगा। दे के। यस उस केस सर, में तो ओके, अपरेंट वेट जीरो होता है फ्लोटिंग के केस में, यस सर, ओके सर। इसलिए टोटल पूरा का पूरा वेट ही सर होता है अपरेंट वेट लॉस। हाँ जी। तो उसने आलू ज्यादा बड़ा ही ले लिया, बीकर भी नहीं आ रहा था। सही यस बात है, मैं सर, भी यही सोच मैंने रहा था, पहले पूरा भी काट देखी लेता थी। उसको। हाँ, और और यस फिर जब आलू निकाला ना कितना एक्सपेरिमेंट गंदा हो करा, गया आलू था छोटा ले लेता। जो पेंडुलम वाली बॉल होती है वो हैवी भी होती है और मतलब इजीली जा और भी सर ऊपर से ना सर जब उसने आलू निकाला था पानी इतना गंदा हो गया था, उसको आलू कम से कम साफ करके लेना चाहिए था, ऐसे कोई भी उठा लिया। चलो दूसरी एग्जांपल बलून्स वाली लिख लेते हैं। इफ एयर इज blowed between two balloons, then they will come towards each other because velocity increases, therefore pressure decreases. इधर हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर। तो ये भी इस तरह हो जाएगा, ये भी। Roof of a hut flows upward during storm, etc. because velocity due to storm, velocity of air increases, therefore pressure decreases outside the above the roof, but pressure is inside the roof। मतलब घर के अंदर प्रेशर क्या होगा, हट के अंदर हाई होगा, सेम सर रहेगा, नॉर्मल होगा, मतलब रहेगा जैसे जितना होता है। नॉर्मल होगा, which is higher than outside. यस सर। Pressure is higher inside the hut.
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर हम सब केसेस में वेलोसिटी ऑफ एयर ही ले रहे हैं ना हर बिल्कुल जगह वेलोसिटी ऑफ बलून एयर ले रहे में? हैं, यस ठीक है सर। मेंशन कर लो चाहे, दिस वेलोसिटी ऑफ एयर वी आर टेकिंग। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस। ओके, लास्ट एक और एप्लीकेशन वो एरोप्लेन्स वाली। एरोप्लेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, एरोप्लेन्स का जो उसके विंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज समथिंग लाइक ऐसे। नीचे से दे आर फ्लैट एंड ऊपर से दे आर बिट कर्व। ये एरोप्लेन नहीं बनाया मैंने, दिस इज एरोप्लेन का विंग, मतलब ये इस तरह से है कुछ। तो अगर 3D में हम बनाए, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो इसका बनाया है। ये है विंग, दिस इज द विंग, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है ये। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये ऊपर से ऐसे होता है कर्व। ये ऐसा कुछ होता है, इमेजिन हो पा रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, और ये कॉकपिट है इधर। ओके, तो अब क्या है, ऊपर से क्योंकि कर्व्ड है, तो जब हवा यहाँ से, हवा ऑब्वियसली बहुत तेज है इसकी वेलोसिटी रनवे पे, जब इसने स्टार्ट किया, अब इसको ऊपर उठना है, तो हवा रनवे पे क्यों भागता है? क्योंकि वो वेलोसिटी पहले अटेन करता है। वेलोसिटी क्यों चाहिए? ताकि इसके ऊपर से जो यहाँ से हवा, प्रेशर कम हो जाए और वो ऊपर उठ जाए, प्रेशर डिफरेंस बढ़िया सा एक क्रिएट हो। इधर से ऐसे जा रही है और इधर से जो है नॉर्मली जा रही है, सीधी जा रही है। अब क्या है, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस। ऐसा नहीं है सिर्फ बर्नौलीज ही उड़ाता है उसको, देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स, मल्टीपल अदर डिजाइनिंग टेक्निक्स जिसकी वजह से वो उड़ पाता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द हेल्पिंग फैक्टर्स। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि ऊपर वाला ये डिस्टेंस ज्यादा है, ऊपर जो एयर की वेलोसिटी है ना वो ज्यादा होगी, नीचे एयर की वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम होती है। यहाँ पे इसको घूम के जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर इसलिए कम होगा। यहाँ पे वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो ज्यादा। ज्यादा हो And a जाएगा। body, yes, a body gets pull या push from high pressure to low pressure, जिसकी वजह से राइट, तो ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाता है वो। ऊपर चला जाएगा। इस वजह से एरोप्लेन को जो है ऊपर की तरफ एक पुश मिलता है। जब रनवे से बात कर रहे हो ना, मतलब रनवे पे क्या, हर जगह पे ऐसे ही है, तो ठीक है? मतलब अगर एरोप्लेन को ऊपर उड़ करना रहा है है, तो ऐसा करना अगर- पड़ता है। हाँ, उड़ भी रहा है उस टाइम पे भी ऐसा ही होगा, जब उड़ रहा है हवा में है तब। तो जब सीधा नहीं जाता रहेगा तब वो नहीं, पर उसको फिर नहीं, चाहिए वो था ना टर्न करता है। डू यू नो दीज विंग्स आर एडजस्टेबल, यस सर। है ना? वो एडजस्ट करते हैं ना, अगर उड़ना है तो कैसे कुछ अलग शेप्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है, कैसर विंडो साइड से दिखता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं कुछ है ना ना? कुछ।
कुछ फ्लैप्स होते हैं इसके जो ऊपर नीचे कुछ खुल जाता है फिर बंद हो जाता है। तो ऊपर तो जब मतलब उड़ रहा लैंड है करते वक्त तो उल्टा हो जाएगा ना? लैंड लैंड करते वक्त तो खुल हाँ, जाते हैं सारा कुछ। ठीक है। अब जब उड़ भी रहा है तब भी उसके वेट को किसी ने बैलेंस तो करना है ना। यस यस अगर मतलब उसका वेट, अब वेट तो नीचे को लग रहा है उसका, तो मतलब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स भी लगनी चाहिए जो उसके वेट को बैलेंस कर पाए। यस उसको हाइट बढ़ानी नहीं कम नहीं करनी, एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ना है, तो वहां पे उसको एक अपवर्ड फोर्स मिलनी चाहिए जो उसके वेट को बैलेंस करे। और वो अपवर्ड फोर्स कहां से आएगी? इस प्रेशर डिफरेंस की फोर्स की वजह से आएगी, राइट? यस तो प्रेशर ऑब्वियसली अगर नीचे ज्यादा होगा तो फोर्स नीचे से ज्यादा लगेगी, ऊपर से फोर्स जो है कम लगेगी। मतलब नेट जो है ऊपर बर्नौलीज के प्रेशर डिफरेंस की वजह से नेट प्रेशर ऊपर को बन रहा है, मतलब नेट फोर्स जो है वो ऊपर को बनेगा और वो उसके वेट को बैलेंस कर पाएगी। तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे? प्रेशर डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाई बाय एरिया। प्रेशर डिफरेंस निकाल लो, न्यूमेरिकल में जो भी दिया होगा डेटा उससे मल्टीप्लाई बाय एरिया कर दो, वहां से मेरे को फोर्स मिल जाएगी, प्रेशर डिफरेंस की फोर्स मिल जाएगी, उसको वेट से बैलेंस कर दो, यू विल गेट। सर यहाँ पे जब वो रनवे से ऊपर जाएगा तब उसका जो नीचे नॉर्मल प्रेशर 180 m होगा, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वो हल्का हल्का कम होता रहेगा। वो तो हाँ, वो तो थोड़ा सा कम होता रहेगा। वो तो देखो वो तो सारे प्लेन पे कम हो रहे हैं ना, हम तो विंग के जस्ट ऊपर और विंग के जस्ट नीचे की प्रेशर की बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी इतना डिफरेंस होगा। ओके सर। वो 180 m वाला वो डिफरेंस नहीं है, वो तो इसने इसकी शेप ने चेंज किया है प्रेशर। यस सर हाँ जी सर मेरे को सर ये नहीं समझ में आया कि सर विंग के नीचे प्रेशर ज्यादा क्यों है और ऊपर कम क्यों हो रहा है? वेलोसिटी जहां पे कम होती है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है बस। सर फिर कर लो नीचे नोट मतलब लिया, वेलोसिटी कम क्यों है? शेप की वजह से। ओके सर। सर शेप की वजह से कैसे? ऊपर कर्व्ड है ना शेप, यस सर। तो ऊपर डिस्टेंस ज्यादा है। ऊपर शेप जो है वो कर्व्ड है, ऊपर डिस्टेंस ज्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे वेलोसिटी यस ज्यादा होगी। ठीक है जी, नीचे सीधा है, वेलोसिटी नॉर्मल है। ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये तो थे some practical examples जिनमें न्यूमेरिकल पार्ट नहीं होता। these are just theoretical examples जो आपको as conceptual question बिल्कुल आ सकते हैं, नीट में जेईई में भी आते हैं, ठीक है जी, और बोर्ड्स में मतलब स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं। अब हम कुछ करेंगे इसकी ऐसी एप्लीकेशंस जिनमें थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा, ठीक है। द फिफ्थ एप्लीकेशन इज, रिंग बना लो, इसमें वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। यस अब ये क्या बला है, या सबने होगा ये यस सर, टॉरिसेल्ली थ्योरम। यस इट इज टॉरिसेल्ली थ्योरम। थ्योरम नहीं बोल रहा हूँ वैसे की होगी, लेकिन प्रैक्टिकली सबने करके देखा होगा। बॉटल होती है ना पानी की, यस सर ऊपर कर दो। यस सर। फिर उसमें छेद से करके पानी से निकालता हाँ सर, नीचे नीचे प्रेशर बढ़ रहा है, बिल्कुल नीचे से दूर जाएगा वो। ठीक है, तो क्या है, जो पानी की बोतल होती है ना, उसमें अगर छेद करेंगे तो पानी, उस छेद में से पानी जो है वो गिरने लगेगा एक प्रोजेक्टाइल की तरह, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो वो जिस वेलोसिटी से पानी जो है वो बाहर आ रहा है उस छेद से, उस छेद को बोलते हैं ऑरिफिस। क्या बोलते हैं? ऑरिफिस। ठीक है, ऑरिफिस। तो उस छेद में से, उस ऑरिफिस में से जिस वेलोसिटी के साथ पानी बाहर आएगा उस वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स राइट, इसकी फोटो बना लेते हैं पहले। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर पानी की बोतल का जो ढक्कन है, कैप है, जो वो टाइट है बिल्कुल, मतलब कोई अंदर हवा नहीं जा पा रही, अब छेद करेंगे तो पानी बाहर आएगा? नहीं आता। यस क्यों? सर। आप भी सर ये पता नहीं है ना, 5 मिनट हैक्स में दिखा रहे थे एक बार।
या सर एक बार फिर से बोलना। अगर पानी के में छेद करके उस छेद पे हाथ रख के पानी की बोतल भर को बंद कर दो तो उससे पानी नहीं बाहर आता। जब बोतल का ढक्कन ढीला करोगे तब पानी बाहर आएगा। हाँ वैसा क्यों? सिंपल सिंपल फंडा है ये तो। क्योंकि उसके ऊपर एयर प्रेशर नहीं लग रहा, एटमॉस्फेरिक अंदर प्रेशर नहीं लग सर रहा उसमें। प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो करके जाता है उस पे। प्रेशर, अरे इसमें प्रेशर वेशर का सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे बिल्कुल इसको बंद कर दें और इधर छेद कर दूं एक में, इधर पानी भरा हुआ है, तो पानी यहाँ से बाहर नहीं आएगा बिल्कुल। अगर सील टाइट है ये, इसको थोड़ा सा अगर ढीला कर देंगे तो तब पानी पानी यहाँ से बाहर आना शुरू होगा। ऐसा इसलिए, राइट अभिषेक, क्योंकि भाई अंदर पानी तभी बाहर आएगा ना, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो रहा है अंदर। अगर पानी बाहर जाएगा, हवा अंदर आने को जगह नहीं। यस सर। ठीक है, तो इसलिए जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, सिंपल ना। यहाँ पे सोच सकते हैं, यहाँ पे अंदर हवा उसको रिप्लेस करने के लिए आ ही नहीं सकती। इस ढक्कन को थोड़ा सा लूज करेंगे तो हवा अंदर आ सकती है, उसको रिप्लेस करने के लिए तो पानी बाहर जाना स्टार्ट कर देगा। सर ठीक है जी, हाँ जी। अगर हम एक हॉलो सिलेंडर लें जो बहुत साइड ऊपर और नीचे से खुला हो। हॉलो सिलेंडर लें, अच्छा ऊपर नीचे से खुला है। हाँ, उसको अगर हम पानी में डिप करें और फिर ऊपर थंब रख लें या किसी तरीके से ऊपर सील बंद कर दें उसको, ओके, फिर निकाल लें तो उसमें पानी भरा रहेगा ना? काफी अगर पतली ट्यूब हो। अच्छा अच्छा, हाँ। पर ग्रेविटी नहीं लगेगी। बट वही है ना, पानी, वो ये बोल रहा है यहाँ से एक पतली सी ट्यूब है, उसको पानी में डुबो दिया। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से पहले डुबो दिया उसको पानी में, फिर उसके बाद यहाँ पे कवर कर लिया और कवर करके बाहर निकाला। यस सर, तो नहीं गिरता पानी। तो नहीं गिरेगा पानी, यही बोल रहा है ना कुछ भी। यस सर, ये सेम रीजन है ना? हाँ, उसमें भी सेम रीजन है। अब पानी कहाँ से निकलेगा? इधर से। इधर से। हवा भी किधर से जा सकती है? इधर से। इधर से ही। अब कौन पहले करे? पता नहीं सर, जैसे हवा अंदर जाने की कोशिश करेगी तभी पानी बाहर आएगा। तभी बाहर है ना। पानी ना वो जाने को पहले तैयार, ना वो जाने को पहले तैयार। ऊपर से जहां से हवा आ सकती है, लेकिन पानी नहीं जा सकता, वहां से तो हमने बंद कर रखा है ना। पानी बाहर इधर से तो नहीं जा सकता, लेकिन हवा आ सकती है, वहां से हमने रास्ता ही बंद कर दिया। अब रास्ता एक ही है, अब कौन भाई माने इन दोनों में ना? कौन, कोई दोनों जिद्दी है, पानी और हवा। ठीक है, चलो जी, बढ़िया। फोटो बनाएंगे इसकी। पर जब हम सरफेस बड़ा कर देते हैं तो क्या होएगा? सरफेस बड़ा कर देते हैं? कौन सा सरफेस? सर उसका डायमीटर बड़ा कर देते हैं अगर हम उस पाइप का। यस सर। ये खुशबीर वाली? यस सर, खुशबू वाली ट्यूब का। तो फिर हमें उसको कवर करना पड़ेगा। अगर कवर, देखो सिंपल सा फंडा है, डायमीटर छोटा है बड़ा है, अगर उसको अच्छे से बंद करके रखा हुआ है किसी तरीके से, फिर सेम बिहेव करेगा। लेकिन बड़े डायमीटर को थंब से कवर करना इम्पॉसिबल है ना, थोड़ा अचीव करना मुश्किल हो जाता है। यस सर। सर हाँ जी सर, अगर हमने सर किसी मतलब इसी बीकर में सर दो ऑरिफिस की है सर, एक थोड़ा सा बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है, तो सर उनमें सिर्फ डिफरेंस पानी की वेलोसिटी में ही होएगा ना? नहीं, पानी की वेलोसिटी में नहीं आएगा, रेट ऑफ फ्लो में आएगा। वॉल्यूम कमिंग आउट ऑफ द orifice would be different, but velocity will be same। ना सेम नहीं, मतलब velocity will be independent of the area। ठीक है, अगर एक ही हाइट पे किए हैं तो सेम हो गया velocity। वो हम करते हैं हम फॉर्मूले सारे। ओके, तो इसमें सपोज हमने यहाँ पे एक छेद कर दिया, orifice कर दिया, तो पानी इधर से बाहर आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फोटो बना लो फटाफट। मुझे वेलोसिटी से मतलब है कितनी वेलोसिटी से बाहर आएगा। This is known as orifice। This velocity is known as
सर ये ए एंड बी क्या है? ये पॉइंट्स लिए मैंने जस्ट अंदर एंड बाहर, वो आगे डेरिवेशन में काम आएंगे। ठीक है सर। सर वैसे वर्ड इफ्लक्स का मतलब क्या होता है? इफ्लक्स का मतलब आईसीएससी वालों बताओ। सर बाहर आना। बाहर आना। बाहर इनफ्लक्स का मतलब अंदर जैसे जाना। इनफ्लक्स अंदर आना, इफ्लक्स बाहर जाना। हाँ। सिमर आईसीएससी से सर भूल गई। ठीक है चलो, फोटो बन गई ना। लेट अस अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम नाउ। सर 1 मिनट बस, 1 मिनट। अच्छा इसमें हाइट भी ले लो जरा। सर हाँ जी सर जो हमने क्लोज्ड बॉटल ली थी ना, क्लोज्ड बॉटल। सर उसमें अगर हम उसमें 2 ऑरिफिस करेंगे तब भी सर पानी बाहर नहीं आएगा? नहीं आना चाहिए क्योंकि दोनों ऑरिफिस से पानी बाहर आने की कोशिश कर रहा है ना। यस सर, और दोनों से एयर भी अंदर जाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। ओके सर। ओके अप्लाइंग Bernoulli's theorem in the points। देखो हमें 2 पॉइंट्स चूज करने होते हैं फ्लो में, है ना। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स कौन से चूज कर रहे हैं, एक जस्ट अंदर ऑरिफिस के और एक जस्ट बाहर। पॉइंट्स A and B। A is the point just inside and B is the point just outside the orifice। ओके तो ए वाले को हम 1 मान लेते हैं। मान लो P1 प्लस H1 रो G प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस H2 रो G प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। दोनों की हाइट सेम है, ए और बी पॉइंट की दोनों की हाइट सेम है। यस उस टर्म को मैं उड़ा रहा हूं, H1 इज इक्वल टू H2। देयरफॉर अपने पास क्या बचेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे। ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है, एच रो जी। H रो जी है बस, स्मॉल एच रो जी छोटा वाला प्लस एच पी रो नॉट जी। और एच रो जी। प्लस P नॉट। सर करेक्ट, पी नॉट भी तो होगा सर। केस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। पी एब्सोल्यूट लेना है। बिल्कुल। जब भी हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट टोटल प्रेशर लेना है। तो P1 जो है वो क्या हो जाएगा, P एटमॉस्फेयर प्लस H रो जी प्लस हाफ रो। पानी ने वेलोसिटी कब अटेन की, जब पानी अंदर है या बाहर है? बाहर है। बाहर है। अंदर वाली वेलोसिटी तो क्या होगी, जीरो। बाहर प्रेशर कितना है बी पॉइंट पे? सर बड़ा एच रो जी प्लस पी नॉट। ओ बी पॉइंट पे बाहर बड़ा सिर्फ पी नॉट। सिर्फ P नॉट है। यस बाहर बाहर बी वाले पॉइंट के ऊपर थोड़ी कुछ लिक्विड है, यस सर। यस वहां पे तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यस प्लस सर। हाफ रो और V कितना है उधर, अपने को वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स P नॉट या P एटमॉस्फेयर उड़ेगा। यस सर।
ये टर्म तो वैसे ही जीरो हो गई, तो अपने पास क्या बच गया, h रो c इज इक्वल टू हाफ रो p स्क्वायर v कितना आ गया, रूट 2h सर हर जगह यही आ जाता है। देखो तुम्हारे लिए कितना आसान कर रखा है काम, है ना, हर जगह वही फॉर्मूला लगा दो, रूट ऑफ 2g। सर पर डेरिवेशन हर बार अलग, रिजल्ट हमेशा सेम निकलता है। है ना, तुमने मुश्किल जो है वो कम कर रखी है। तो अब यहाँ पे एक बात हमने ये तो नोट की कि डेंसिटी उड़ गई, है ना। यस सर। मतलब लिक्विड कोई भी है उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। दूसरी बात हमने ये नोट की कि ये जो h आ रहा है इसमें, ये कौन सा आ रहा है, उस पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट। टोटल हाइट नहीं लेनी बीकर की या बॉटल की, जो भी है। यस, लिक्विड कॉलम की हाइट सिर्फ लिक्विड कॉलम की हाइट लेनी है जो रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर पॉइंट के नीचे नहीं लेनी, पॉइंट Yes. के सिर्फ ऊपर वाली हाइट लेनी। ऊपर के ठीक है, इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं, अरे भाई इसको लिक्विड को धक्का मारने वाला, इस लिक्विड को बाहर वेलोसिटी देने वाला कौन है, ऊपर वाला पानी है या नीचे वाला पानी है, ऊपर वाला ऊपर वाला पानी है। तो अगर ऊपर वाला पानी नहीं होगा तो कैसे आएगा लिक्विड बाहर। यस तो इसलिए हमें हाइट कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, हाइट इसको वेलोसिटी देने वाली ऊपर वाली। अबव द पॉइंट, ऊपर वाली। तो इसलिए हमने ऊपर वाली हाइट ही लेनी है इसमें। बढ़िया, तो इधर नोट कर लेंगे हम 2-3 पॉइंट। ये फॉर्मूला जो है दैट इज अत्यंत। सर हाँ जी सर, ए और बी की हाइट डिफरेंट भी हो सकती है ना। कैसे हो सकती है भाई साहब, एक ही पॉइंट के आगे बाहर एक ही point पे पानी बाहर निकलेगा ना, लेकिन वो बाहर की ओर से आएगा। तूने एक छेद किया, छेद के जस्ट अंदर और छेद के जस्ट बाहर वाला हाइट जो है वो different अलग अलग होएगा सर। ठीक सर है, अलग अलग होगा। ऊपर नीचे करना चाहिए। आधा छेद अंदर कर लो, आधा छेद नीचे कर लो। क्या है सच अ लेम जोक। ये बातें हम मिस कर रहे थे दिव्यांशु इतने दिन से। और यस खासकर एक्सरसाइजेस के टाइम। और क्या मेरे को तो लगा यार तू यार पता नहीं किधर चला गया यार ऐसा। दिव्यांशु इज बैक। ओके, तो क्या है इधर नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ the liquid in the container. Number 2, velocity of a flux depends on the height above the orifice. ठीक है, तो जितना पॉइंट जो है वो नीचे होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ज्यादा होएगी। ज्यादा होगी। तो जितना बॉटम की तरफ पॉइंट होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अच्छा इससे हम एक और चीज निकालते हैं, प्रोजेक्टाइल बन गया ना ये। यस सर। कौन सा प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल सही। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज निकाल ले इधर। यस चालू से मैं जरा लिखो अब ये रेंज ऑफ दी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अगर पॉइंट जितना नीचे होगा उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा ना उस पे, बिल्कुल। तो सर हम ऐसे नहीं कह सकते कि प्रेशर ज्यादा तो वेलोसिटी कम। ओहो, ये वो थोड़ी है, प्रेशर कौन सा ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, एच जी वाला प्रेशर ज्यादा लग रहा है। नहीं सर, इसमें ऐसे नहीं होना कि जैसे ऊपर से जब एक सेकंड यहाँ पे जो प्रेशर ज्यादा लग रहा है ए पॉइंट पे वो एच जी स्टैटिक लिक्विड वाला प्रेशर ज्यादा लग रहा है। हाँ जी सर। और तुम जो पी और वी की रिलेशन निकाल रहे हो वो फ्लोइंग लिक्विड है, वो तो बाहर है अभी। अच्छा ठीक है, तो दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है। हाँ, द रेंज ऑफ द liquid stream
ये है रेंज R। ठीक है, और इधर पानी भर रखा है। हाँ जी, कैसे निकालते हैं रेंज, जरा बताओगे? तो सीधा फॉर्मूला बता दे। Velocity into time. Velocity into root 2g. फॉर्मूला बता दो सीधा चाहे। U root 2h by U 3. स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हाँ ये तो सर वो तो oblique projectile के रेंज का ऑब्लिक फॉर्मूला ऑब्लिक U root 2h by g. रूट ऑफ 2h by g किसका फॉर्मूला होता है? सर ये सर रेंज का होता है U रूट ऑफ 2h बाय जी। अब ठीक है, u रूट ऑफ मैंने भी तो यही बोल रहा है। अच्छा u भी बोला था तुमने? U सुना नहीं ना? यस सर बोल रहा था। ठीक है, वो मिक्स हो गया वो। ओके बिल्कुल, या u इनटू टाइम है ना, कुशल अग्रवाल शायद ये कह रहे हैं। यस यस तो क्योंकि टाइम तो रूट 2h टाइम तो रूट 2h बाय जी होता है। ठीक है, कुशल क्या कह रहा है? सर वही फॉर्मूला बोला था। सर सही है। एक विलन बड़ा गुस्सा खाती है यार। हुआ है क्या आज सर इसको? सर नॉर्मली तो बोल रही हूँ मैं। अच्छा, नॉर्मली ऐसे बोलती है गुस्से इसका नॉर्मल हमारे उसमें थोड़ा हाँ मिलन तेरा नॉर्मल है, मैं थोड़ा गुस्से वाला है यार। पता नहीं यार, थोड़ा अपना एक्स्ट्रा सॉफ्ट रख। सही बात है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी आ चुकी है इसकी, मतलब हॉरिजॉन्टल इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता है हमें। यस सर। यस सर। जो वेलोसिटी v है, जो हम u फॉर्मूला में यूज करते हैं, u रूट ऑफ 2h by g, वो ये v है यहाँ। v हो जाएगा। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज u into t एंड टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है दैट इज रूट ऑफ 2h by g, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला और फॉर्मूले में अपने को h की वैल्यू जो है वो कौन सी डालनी है इधर? छोटा h। छोटा नहीं ओ h बड़ा h माइनस माइनस छोटा h। अरे छत से बॉल को हॉरिजॉन्टली ठीक है सॉरी सर, टेबल की हाइट लेंगे ना, टेबल के ऊपर क्या है वो तो अपने को मतलब यस मतलब यहाँ पे t जो है वो बन जाएगा रूट ऑफ 2h माइनस h अपॉन g, ये फॉर्मूला है। तो रेंज क्या बन गया? u क्या है? ये v हाँ, velocity of flux that is v into t। अब v की वैल्यू क्या थी? रूट 2gh। और टाइम की वैल्यू क्या है? रूट 2h minus h by g। h minus h by g उड़ाओ, दोनों रूट में है जी, उड़ जाएंगे। यस सर। क्या बचा ये? 2 रूट 2 दो बार है तो बाहर आ जाएगा 2। और यहाँ अंदर क्या आएगा इसके? h छोटा h ब्रैकेट में h माइनस h। दिस इज द रेंज का फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ये है एक रेंज का फॉर्मूला। अब रेंज जो है वो h पे और h माइनस h पे, मतलब यूं समझ लो बड़ा h और छोटे h दोनों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था, भाई ये बता दो ये रेंज मैक्सिमम कब होगी जब ऑरिफिस कहाँ होगा? जो सबसे टॉप पॉइंट पे होगा। टॉप पॉइंट h/2 सर। करेक्ट, इट इज h/2। तुम लोगों को याद है कि हमने फॉर्मूला उस ऐसा एक क्वेश्चन है उसमें भी किया था, g m1 m2 बाय मास को तोड़ा था ना दो हिस्सों में। यस सर। एक बड़े m को एक m में और एक m माइनस m में तोड़ा था। m में तोड़ा था। और हमें ये बतानी थी कि फोर्स मैक्सिमम कब है। तो उस टाइम पे मैक्सिमम कब है? m/2 के बराबर by2 आया था। by2 के बराबर याद है। और हमने निकाला तो कैसे था? डिफरेंशिएट हाँ, डिफरेंशिएट करके और जीरो करके।
डिफरेंशिएट करो और किसके बराबर पुट कर दो, 0। इसका लॉजिक क्या था? लॉजिक क्या था डिफरेंशिएट करके 0 पुट करने का? लॉजिक क्या है? वो फेक वाला एक सेकंड अरे मैक्सिमम मिनिमम। नो मैक्सिमम। सॉरी, लेट मी आस्क समवन। अरे मैंने क्यों पूछ लिया? इसको गुस्सा आ रहा है। किसको? मेरे को? को सर मैं क्या संस्कृत में बोलने लग जाऊं क्या? उर्दू में बोल लूं? ओके, रिधिमा से पूछते हैं। रिधिमा। यस सर। हाँ जी, लॉजिक बताओ। सर आपने बताया था कि मैक्सिमा का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? आपने मतलब उसको, उसकी डिफरेंशिएशन जो होती है उसको 0 को इक्वल करना होता है। हाँ वही, उसका लॉजिक पूछ रहे हैं कि जब मैक्सिमा मिनिमा हम फाइंड करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 क्यों पुट करते हैं? सर याद नहीं, वो आपने कुछ ग्राफ बताया था, पैराबोला समथिंग, याद है सर? याद नहीं। सर मैंने पूछा था, मेरे को समझ नहीं आती। हाँ नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन खुशबीर को पूछते हैं, चलो। सर मेरे को बताने दो। खुशबीर वो बता देगा। अगर नहीं बताया उसने फिर तुम बता देना। बता देगा वो सर, वो है दिमाग वाला लड़का। अच्छा, खुशबीर देख ले भाई, अब तो इज्जत पे आ गई। हाँ सर, इस तारीफ हो गई। अब तारीफ हो गई, अब ना बताया ना तो। अब तो मेरी नाक का सवाल मतलब। अरे बोल के जरा कुछ। खुशबीर ये तो भग लिया। हेलो। हाँ आ रही है सर बात? आ गई, बहुत बढ़िया से आ रही है, बता दे। ठीक है, इसको दिया चांस बोलने दो। क्या? अच्छा नहीं पता इसको। क्या कहता सर? कहता मिलन को दिया चांस, इसको बोलने दो। ले, ये तो इज्जत पे बात थी सर, बिल्कुल ही। खुशबीर बता दे। हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। मैंने ये पूछा कि हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन 0 पुट करते हैं, क्यों? खुशबीर यार बोल दे। तो मैं बताऊं? एक मिनट से सोचने दो। सर हाँ, ये आपने फ्रिक्शन में बताया था ना? सर मैं भी बताऊं? एनएलएम में बताया था। हाँ सर सर नहीं, एनएलएम में भी बताया था और बताया था। सर हम्म, सर मैं बताऊं कि जब कोहली के सर प्लीज बताने दो। मैं एक सेकंड। सर हम सारे चैट में लिख देते हैं, कोई बोलता ही लिखो, नहीं। चलो लिखो चैट में। सर ये कैसे? अच्छा ठीक है, लिख देते हैं, कोई ना। कुशल गर्ग सही है, आर्यन मेहता सही है, उदय सही है, वरुण गुप्ता। कॉली के टॉप और बॉटम में इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है? मतलब सर वहां पे स्टेबल रहती है चीज, तो हम सर स्लोप 0 होती है ना, स्लोप 0 होती है। यस सही है। तो जिन लोगों ने, हाँ बहुत लोगों ने यहाँ पे स्लोप 0 लिखा है, बिल्कुल सही जवाब। अरे ग्राफ है, ग्राफ में स्लोप 0 कब होती है? ऐसा है ना, तो ये मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा पे 0 है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो dy by dx क्या कर देते हैं हम? 0 कर देते हैं। 0 कर देते हैं। ये भी 0 है। 0 है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी dy by dx 0 होगा। ये फिर मैक्सिमा आ गया, यहाँ पे फिर स्लोप 0 हो गई, फिर मिनिमा आ गया, यहाँ पे फिर स्लोप 0 हो गई। तो मैक्सिमा मिनिमा मतलब ये पीक्स, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ्स हैं, तो वहां पे
स्लोप जो है वो स्लोप 0 0 हो जाएगी। और सर मिनिमम मैक्सिमा के लिए हम फिर डबल डिफरेंशिएशन करके पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं ना। चलो, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, क्या करना है हमें? dr बाय, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे हम? हाइट कौन सा? स्मॉल h कैपिटल h? स्मॉल वाली h है। स्मॉल एच कि बड़ा h तो वो है तो पूरा स्मॉल h के विद रिस्पेक्ट करेंगे, इट शुड बी 0। और हम ये भी बोल सकते हैं भाई dr स्क्वायर बाय dh, ये भी 0। हमने अंडर रूट को फालतू में क्यों घसीटना है बीच में? सर d स्क्वायर h नहीं होना चाहिए? अरे मैंने इसकी डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन नहीं है यार ये। ओके मुझे लगा ताकि ये रूट हट जाए। हाँ, r स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं। ये मैंने प्यार से ही बोला था, ताकि रूट ताकि हट जाए। ठीक है, तो r स्क्वायर जो है मेरे पास क्या है, 4h माइनस h। तो r मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियसली r स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा ना। तो मैंने r मैक्सिमम निकालने के लिए r स्क्वायर का मैक्सिमम फाइंड कर रहा हूँ, तो एक ही बात है। यस, मुझे लगा कि शायद डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम इसकी डिफरेंशिएशन करो जरा। 4 तो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा। यस सर। तो ddh ऑफ h into h माइनस h, इसकी डिफरेंशिएशन 0 करनी है। तो दैट इज, इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो, वो सही रहता है, h माइनस h स्क्वायर। पहली टर्म की डिफरेंशिएशन बड़ा h, दूसरे टर्म की 2h। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, h इज इक्वल टू h/2। that is r is maximum when h is h/2। direct question। सर वैसे मिनिमम के लिए भी तो सेम ही लिख करेंगे। मिनिमा के लिए हम नहीं कर सकते ना, यहाँ पे अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैक्सिमा की आएगी। ठीक है जी। मिनिमा तो ये है कि बिल्कुल साथ में गिर जाए, वो तो वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी। ठीक। तो यहाँ पे हम जो हमने अभी तक किया उसको कंबाइंड कंसेप्ट को एक फोटो में उतार लेते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे बीकर रखा है, तो जैसे जैसे हाइट जो है, जैसे जैसे पॉइंट जो है ओरिफिस जो है वो नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। टॉप पॉइंट पे, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। मतलब टॉप बिल्कुल टॉप पे, क्योंकि उसके ऊपर हाइट ही नहीं है कोई। यस सर वो ऐसे ही लीक कर जाएगा। टॉप पॉइंट पे प्रेशर, पानी भी नहीं गिरेगा ना, बिल्कुल पानी गिरेगा नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ओरिफिस को नीचे लेके आ रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। हाँ कि ना? यस और जैसे जैसे हम नीचे लेके आते हैं, रेंज भी बढ़ती जाएगी। यस नो पक्की गल है। सर रेंज कम होएगी, रेंज बढ़ेगी ना। h/2 तक मतलब मैक्सिमम उसके नीचे लेके जाएंगे तो कम करेक्ट, कम हो पहले जाएगी। बढ़ेगी h/2 तक, कम फिर होएगी। दोबारा कम होना शुरू होगी। तो जरा इधर पहले छेद कर लो खासे सारे। कैपिटल एच वो कंटेनर की हाइट है या वाटर की हाइट है? कंटेनर से नहीं मतलब हमें जिया, हमें वाटर की हाइट से मतलब है ना। सर कैपिटल एच पूरे बॉटल से वाटर की हाइट है ना। हाँ, पूरे ये वाटर कॉलम की हाइट है कैपिटल एच, पूरा पूरा ऊपर से नीचे लेके नीचे तक। तो फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि टॉप पॉइंट पे पानी निकलेगा ही नहीं? अरे टॉप पॉइंट पे यहाँ कर दिया ना,
अरे जहां पे बॉटल बॉटल लेना आज बिस्लरी वाली, उसमें बिल्कुल जहां से पानी शुरू होता है वहां से बिल्कुल जस्ट उसके उसी पॉइंट पे छेद करना। कैसे निकलेगा पानी? है ही नहीं उसके ऊपर पानी, तो धक्का मारने वाला पानी ही नहीं है कोई, और पानी ही नहीं है इनफैक्ट उसके ऊपर, तो निकलेगा क्या? है ना, समझ गई? वो जैसे एक्सपेरिमेंट में किया था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही लगा लो, ठीक है। बट वो ऑरिफिस नहीं था, बट वैसा ही मतलब उसी तरह का पॉइंट। ए बी सी डी ई एफ जी। कौन से पॉइंट की जो रेंज है वो सबसे ज्यादा होगी? डी। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। ये है h/2। इसकी रेंज जो है वो सबसे ज्यादा है। जरा दूर मारो इसको। इसकी कम होगी यहाँ तक, इसकी और कम होगी यहाँ तक, इसकी और कम होगी यहाँ तक। अब जितना नीचे D से E है उतना ही ऊपर D से C है। यस सर। तो C और E की रेंज क्या होगी? कोइंसाइड करेगी, यस, मतलब एक ही जगह पे एंड होगी। बिल्कुल सेम होगी रेंज। यस। ऐसे ही जितना B और D से नीचे F है उतना ही B है ऊपर, तो B और F की क्या करेगी? सेम जगह पे, सेम रेंज होगी। और A और जी की। लेकिन ये तो चलो रेंजेस हो गई, ये हो गई। किधर जा रहा है ये? ये है R A and R B, this is R B and R F, this is R C and E, this is R D maximum। बट वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जी की। G की, और सबसे कम होगी A की। एक ही। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कम कर देगा। नोटेड? यस सर। ठीक है जी, एक पॉइंट यहाँ पे जरा लिख लेना। as the orifice goes down the container, the velocity of reflux increases। ठीक है जी। तो ये पिक्चर जो है ना, पेपर से पहले हमेशा ये आपको रिवाइज करने में बहुत सही रहेगी।
यहाँ पे रेंज भी पता लग जाएगा आपको एक झटके में कि मिड पॉइंट पे रेंज सबसे ज्यादा है और वेलोसिटीज कैसे वेरी कर रही है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बट रेंज जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी मिड पॉइंट के बाद। कोई दुख तकलीफ यहाँ से यहाँ तक? नो सर। ठीक है, चमक गया बिल्कुल हर एक को, एवरीवन? यस सर। ओके, इसकी एक लास्ट एप्लीकेशन बची है वेंचुरी ट्यूब, वो हम करेंगे कल। अभी हम आज करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सर हाँ जी सर, यही मतलब टॉरिस-सीलीज थ्योरम है? बिल्कुल, यही टॉरिस-सीलीज थ्योरम है। ओके सर। अच्छा, इसमें रेट ऑफ फ्लो के बारे में एक बात कर लेते हैं। कौन कौन पूछ रहा था वो एरिया अगर बड़ा होगा? दिव्यांशु पूछ रहा था। दिव्यांशु ने पूछा। सर वही पूछ रहा था। इसमें टाइम अगर पीरियड की बात करना था। हाँ, इसमें अगर आपसे रेट ऑफ फ्लो पूछा हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ दी वाटर या लिक्विड कमिंग आउट ऑफ दी orifice, वो क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो क्या होता है फॉर्मूला? A into V. A into V, राइट? इट इज A into V, है ना? तो एरिया जो है वो आपको दिया ही होगा, और वेलोसिटी कौन सी लेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। सर इसमें एरिया हम होल का ऑरिफिस का लेंगे ना? यस, एरिया ऑफ ऑरिफिस लेंगे हम। यस। सर इसमें भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग जाएगी? नहीं नहीं, अगर जिसमें दो किन पॉइंट्स पे लगाओगे? राइट, तो ये हो गया अपना और इसीलिए थ्योरम खत्म। लो जी, करो क्वेश्चन। गिव इट अ ट्राई, नहीं तो फिर हम करते हैं। सर डायग्राम समझाना। डायग्राम में यार नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप है, ठीक है? पानी सर फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ, और ए और बी के बीच में प्रेशर का डिफरेंस दे रखा है। दोनों के एरियाज दे रखे हैं ए और बी के। समझ गया या इसके अलावा कुछ और है? यस सर समझ आ गया। तो सर हाँ जी,
तो एक बात नहीं समझ में आ रही कि मतलब जो रो लेना है यहाँ पे वो 1000 ही लेना ना? बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा ये क्या है सिमर? सॉरी सर, आंसर पूरा टाइप नहीं हुआ। ये क्या चीज है? तो वेलोसिटी पूछा क्या है? और रेट निकालना था, सॉरी। सर अब इसको सॉल्व करो रूट को तभी निकलेगा कि बस इनटू करके भेज दो आपको ऐसे ही? नहीं चलो तुम लोगों के लिए कुछ आसान कर देते हैं। यहाँ पे टेक रूट ऑफ 0.4 इज इक्वल टू 0.6। अप्रोक्सीमेशन है ये, इतना नहीं होता, थोड़ा ज्यादा होगा इससे ना। सर मीटर क्यूब पर सेकंड में भेजने के सेंटीमीटर क्यूब? जिसमें मर्जी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में भेज दो। ठीक है सर, ओके। आंसर भेज दो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। कुशल नहीं, नहीं मिलन, जीरोस की गड़बड़ है। दीप्ति, जीरोस की गड़बड़ है। सिमर ठीक है। चलो लेट्स सी कैसे करना है ना इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है हमें। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले तो ये देखते हैं। हमें नहीं निवेदिता, जीरोस की गड़बड़ है। हमें जो प्रेशर्स दे रखे हैं ना, प्रेशर का डिफरेंस दे रखा है ए और बी पॉइंट के बीच में, दोनों के एरियाज दे रखे हैं। दोनों के एरियाज देने का क्या सेंस बनता है यहाँ पे? एरिया तो ताकि हम वेलोसिटी में रिलेशन रिलेशन आ जाए सर, फिर बेनॉली थ्योरम से कोरिलेशन आ जाएगा। यस सर, वीबी और वीए में रिलेशन आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज होगी जिससे वेलोसिटीज में रिलेशन आएगा, फिर बर्नौलीज थ्योरम यूज होगा। बर्नौलीज थ्योरम लगेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना जो बर्नौलीज के, उसमें बहुत चांसेस होते हैं कंटिन्यूटी साथ में लगेगी। तो A1 V1 is equal to A2 V2, राइट। तो हम वेलोसिटीज में रिलेशन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी एट A अपॉन वेलोसिटी एट B इज इक्वल टू एरिया एट B डिवाइडेड बाय एरिया एट A। उल्टा होता है। एरिया एट B कितना है? B का एरिया कम है, दैट इज 15 है और ये है 30। तो मेरे पास जो वेलोसिटी ऑफ A आ गई या वेलोसिटी ऑफ B आ गई, वो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए आ गई। दिस इज एक रिलेशन मेरे पास मिल गया। ये काम आएगा मुझे बर्नौलीज थ्योरम में। यस सर।
अब बर्नौली थ्योरम लगाएंगे ए और बी के बीच में, P1 प्लस H1 रो G प्लस हाफ। सर सर हम अगर सीधा ही लिख ले P1 माइनस P2। ठीक है, एक ही बात है, लेकिन फिर बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हाफ रो B2 स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या काटना है हमें, क्या क्या सेम है, दोनों का हाइट सेम है, हाइट सेम है। यस सर। ठीक है जी। तो H1 और H2 जो है वो सेम है, तो Yes. उस टर्म को हम उड़ा सकते हैं। अब मेरे पास क्या आएगा, अब P1 बचेगा क्या, सिर्फ P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, बीबी की 15 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले की। 2 वाले की। हाँ 2 वाले की। ये वाले की। हाँ, इधर वाली साइड B है और इधर वाली साइड A है। B की वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा, ए वाला। ए वाला। तो हम P1 माइनस P2 करेंगे या P2 माइनस P1 करेंगे। P1 माइनस P1 माइनस, सर ऐसे भी तो P1 माइनस P2 ही है। यस सर। यस सर। लेफ्ट से राइट। हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1। P1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 कितना दे रखा है इस चीज में, 600 न्यूटन पर न्यूटन। SI में चल रहा है अभी तक, है यस ना। सर। यस सर। और V2 जो है ये, दिस इज एक्चुअली V2, हमने जो इधर निकाला है, दिस इज V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1। V2 इज 2 टाइम्स V1, तो V2 की जगह 2V1 डालेंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4V1 स्क्वायर। 4V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर। तो यहाँ से V1 की वैल्यू जो निकल के आएगी, दैट इज रूट ऑफ 0.1, which is approximately 0.6। किसमें, ये सर मीटर में, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ना इसे। ठीक है, मीटर तो पर अभी गड़बड़ होगी जीरोस की, ये मीटर सेंटीमीटर का। हाँ, तो देयरफॉर हाँ जी, रेट क्या आएगा मेरे पास, एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी। एरिया हमने किसका एरिया निकाल, ये वेलोसिटी निकाली, ए की या बी की, सर ये एक है। तो एरिया भी किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। कितना है 30 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो सेंटीमीटर में, तो वेलोसिटी को भी सेंटीमीटर करना पड़ेगा। सर तभी सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हिच इज 1800 1800 सेंटीमीटर। गॉट इट। यस सर। उधर हाइट इसलिए सेम है क्योंकि यहाँ पे इट इज नॉट, ये रेज नहीं हो रही, यहाँ पे ऐसा है, से हाइट दोनों सेम होगी। ठीक है, यस सर। ओके, तो समझ गए कैसे करना है क्वेश्चन, है ना। किसी को भी दुख तकलीफ है इसमें तो बता दो। नो। ठीक है जी, बढ़िया है। क्वेश्चन दिखा दूं, लो देख लो। एक क्वेश्चन और करेंगे बस, फिर फाइल भी पूछा। अरे क्या बात है आर्यन, तुमने कर लिया क्या ये, सही है। नहीं यार बंद हो ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर डायनामिक लिफ्ट मतलब वो कितना वेट उठा सकती है ना। डायनामिक लिफ्ट का मतलब जो
उसको अपवर्ड प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स लग रही है, दैट इज डायनामिक। ठीक है सर। लिफ्ट कितना एक्सपीरियंस हो रहा है उसको? सर एक बारी डायनेमिक लिफ्ट दोबारा बता दो, पहले समझ नहीं आई। जी हाँ, डायनेमिक लिफ्ट का मतलब है ऊपर अपवर्ड फोर्स कितनी एक्सपीरियंस हो रही है उसको। प्लेन को अपवर्ड फोर्स क्यों एक्सपीरियंस होती है जिया? सर वो प्रेशर डिफरेंस के कारण। राइट, बस वही हमें निकालनी है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, उसके बाद एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, वही ओके डायनेमिक सर। लिफ्ट। सिमर कुशल गर्ग करेक्ट। निष्ठा करेक्ट। प्रबल करेक्ट। गुरकर्मन करेक्ट। गौरी करेक्ट। दीप्ति करेक्ट। अभिषेक करेक्ट। रिदम करेक्ट। सुरभि करेक्ट। तुषिता करेक्ट। श्रेया करेक्ट। वंशिका करेक्ट। निवेदिता करेक्ट। ओके, तो इसमें हम वही बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। एच वाली टर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हाइट जो है वो सेम है और ना ही हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कोई, ठीक है, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। एक साइड अबव की ले लो, दूसरी साइड बिलो की ले लो। लेट्स से दिस इज अबव, ये बिलो वाली है, ठीक है जी। अब प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। ऑब्वियसली प्रेशर किधर ज्यादा होगा? अपर साइड नहीं, लोअर साइड। लोअर साइड ज्यादा होगा। तो मुझे P2 माइनस P1 निकालना है ना। यस सर। ठीक है, तो P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 2 स्क्वायर। वैल्यूज डालनी बाकी रह गई। देयरफॉर डेल्टा P मेरे पास आ जाएगा हाफ, डेंसिटी में दे रखी है 1.3, पहले एसआई में दे रखी है 1.3, बहुत कम डेंसिटी होती है हवा की, और 80 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर। तो फोर्स निकालनी है मुझे, दैट इज डेल्टा P इनटू एरिया। एरिया 1/2 इनटू 1.3। इसको सॉल्व करने के लिए या तो 2800 आता है। हाँ जी 2800 आता है। 2800 इनटू एरिया 4। ये एक विंग का है, दोनों का है एरिया ऑफ द विंग? एक का ही है। एक विंग का ही दिया हुआ सही है। एक फिर एक का ही निकालना, एक से ही आ रहा है। एक का नहीं, टोटल दिया हुआ वहां पे मेंशन्ड होता है। अगर एक का हो ना तो मेंशन्ड होगा कि एक विंग का, पर विंग इज लेट्स से 4 मीटर स्क्वायर, तो दोनों का टोटल कर देंगे। तो टोटल 8 लेते हैं अगर एरिया बोलते हैं। हाँ, अगर पर विंग एक का दिया होता है, मेंशन्ड होता है वहां पे। ठीक है। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट ये एग्जैक्ट आ रहा है आंसर। एग्जैक्ट आ रहा है 7280। बढ़िया, चलो ठीक है जी। सर जब तक मेंशन ना हो तब तक एक ही विंग का लेना है। दोनों विंग का लेना है। दोनों विंग का लेना है। टोटल एरिया ये लेना है जब तक मेंशन ना हो। टोटल विंग्स एरिया नहीं होने चाहिए तो सर एस के साथ। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसमें अगर हम हाइट यूज करते हैं तो कौन सी हाइट यूज करते हैं? मतलब हाइट तो फिर वो है ना, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे में कितना, मतलब प्लेन की हाइट, ठीक है, यस ठीक विंग है। की हाइट, मतलब वो विंग के सर ऊपर बहुत कम फर्क होगा ना उसमें तो सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही। हाँ ऑलमोस्ट सेम है ना। यस ठीक। ठीक है जी, चलो गुड बाय।
थैंक यू सर। होमवर्क ये पार्ट है, थैंक यू सर। पार्ट है। ओके सर। गुड बाय। सर टॉरिसिली भी है, मतलब दोनों है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और वो दोनों। I'll send you the homework on group. है ना? ओके सर। Oh, bye bye.